हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल कालका क्लासेस पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 9th साइंस टर्म 2 से रिलेटेड चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके टर्म 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम जो होगा 13 अप्रैल को होगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक जो आपके टर्म 2 से रिलेटेड जो प्रैक्टिस पेपर अभी तक नहीं देखे हैं तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में वो वीडियो मिल जाएगी। आप उनको ज़रूर देखना ताकि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 3 में देखिए स्टूडेंट्स, आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, अणु और जो परमाणु होते हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस आपसे पूछा जा सकता है। एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मास, इनसे रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको मॉलिकुलर मास जो है वो पूछा जाएगा और एटॉमिक मास भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक तो एटॉमिक मास प्रत्येक एलिमेंट का याद रख लेना है और एटॉमिक नंबर भी याद रख लेना है। मोल कंसेप्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो आपको नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। अगर गिवन मास दे रखा है तो आप नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में चैप्टर जो 4 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनके ऊपर चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके ऊपर कितना चार्ज होता है और इनका जो मास है वो कितना होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स, वैलेंसी जो है, वैलेंसी तभी पता होगी आपको जब आपको एटॉमिक नंबर पता होगा। तो इसलिए एटॉमिक नंबर भी आपको याद रखने हैं। और वैलेंसी संयोजकता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, आपको किसी केमिकल कंपाउंड यानी रासायनिक यौगिक का क्या पूछा जा सकता है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है। केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है। जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, तो आपको ऐसे बताना होगा। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड तभी पता चलेगा आपको जब इनकी संयोजकता यानी वैलेंसी पता होगी एल्यूमिनियम और क्लोरीन की। उसके बाद में स्टूडेंट्स, आइसोटोप एंड आइसोबार, समस्थानिक और समभारिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आइसोटोप की एप्लीकेशन भी आपको याद रखनी है कि आइसोटोप की एप्लीकेशन क्या क्या होती है और इनके एग्जाम्पल भी प्रत्येक के आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में ग्रेविटेशंस जो चैप्टर है उसमें देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या होता है और इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको याद रखना है कि कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी के कारण जो ग्रेविटेशन जो फोर्स लगता है वो क्या होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के कारण जो त्वरण होता है वो क्या होता है। मास और वेट, इन दोनों में आपको अंतर याद होना चाहिए कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। और आपसे इससे रिगार्डिंग में एक न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है कि जैसे कि किसी व्यक्ति का जो मास है वो 66 न्यूटन है अर्थ के ऊपर, तो मून पे क्या होगा। तो आपको पता है कि मास तो चेंज होता ही नहीं है, सेम रहता है, तो वही रहेगा। वेट से संबंधित पूछा जाए तो वेट क्या होएगा, जो अर्थ पे होता है उसका मून पे क्या होगा, 1/6 हो जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्री फॉल से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में जो चैप्टर 11 है स्टूडेंट्स, उसमें देखिए क्या पूछा जाएगा। उसमें आपसे पूछा जाएगा वर्क डन बाय ए फोर्स, जैसे जो वर्क डन होता है आपको पता है कि फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर एफ ये किस केस में 0 हो सकता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। एनर्जी, एनर्जी जैसे कि एनर्जी और पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पावर क्या होती है। उसके बाद में काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और इसके ऊपर दोनों के ऊपर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा संरक्षण नियम होता है वो क्या होता है, आपको मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस भी करना है। उसके बाद में जो वाई डू वी फॉल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उसमें आपसे हेल्थ यानी बीमारी और स्वास्थ्य और बीमारी से संबंधित हेल्थ एंड इट्स फेलियर, जो हमारा स्वास्थ्य होता है वो क्या होता है और उसके फेलियर के क्या क्या कारण होते हैं। इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़, जो संक्रामक और असंक्रामक बीमारियां क्या क्या होती हैं और इनके एग्जाम्पल भी आपको स्टूडेंट्स याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। और उनके काज एंड मैनिफेस्टेशंस, उनके क्या क्या कारण होते हैं, उनको हम किस प्रकार से उनका उपचार किया जा सकता है।
डिजीज़ काज्ड बाय माइक्रोब्स, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे कि माइक्रोब्स क्या क्या होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इनसे संबंधित क्या क्या बीमारियां होती हैं वो आपको एग्जाम्पल समेत याद रखनी है। एंड देयर प्रिवेंशन, और उनसे माइक्रोब्स से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनको हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम बचाव कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशंस, जो उपचार के नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो क्या होते हैं और उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम, ये क्या होता है, पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी, क्या इसके उद्देश्य होते हैं और कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। तो ऐसे ये टॉपिक्स थे स्टूडेंट्स चैप्टर वाइज, आप इनको पढ़ लेना अच्छे से और एग्ज़ाम के लिए अपनी अच्छी सी तैयारी कर लेना। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे टर्म 2 के वो हमारे इस चैनल पे आपको उनकी वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। तो आप विजिट करते रहना, और चैनल पे नए हैं स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर।